नमस्कार मित्रों, हिंदी यूनिवर्सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरमाराम पटेल उपस्थित हूँ आपके साथ में संधि भाग 2 दीर्घ स्वर संधि और उसका एक पार्ट, दीर्घ संधि का एक पार्ट जो सजातीय है अ और आ, उनके कुछ उदाहरण। मैंने वो सभी उदाहरण लिखे हैं जो परीक्षाओं के अंदर कहीं न कहीं एक बार, चाहे किसी भी परीक्षा के अंदर वो आए हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, आपको बहुत प्रेरक और आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आए तो मैं कर सकता हूँ। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि आपको कहीं भी अगर आ की मात्रा दिखती है, ई की मात्रा दिखती है और ऊ की मात्रा दिखती है, ये तीन में से कोई आपको एक मात्रा कहीं भी बीच में दिख जाती है, आप बिना सोचे समझे उसको दीर्घ संधि कर सकेंगे। अपवाद सब जगह है, अपवाद को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। कहीं न कहीं ध्वनि में आ आता है, ई आती है, ऊ आता है। हम सबसे पहले इसमें अभी क्लियर करेंगे आ को, उसके बाद ई को और उसके बाद ऊ को क्लियर करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए इस चैनल पर। चैनल के इस वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लास समझ में आएगी और मुझे समझ में आएगा कि आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपको ठीक नहीं लगता है तो आप मुझे सच नहीं कह सकते हैं। किसी ने कहा कि सर डिजिटल बोर्ड ले आइए, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, अब वो आप अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप सब कोशिश करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। मैं इतना दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपकी परीक्षा से 1 महीने पहले मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। जितने सारे प्रश्न उत्तर है वो सब डिजिटल बोर्ड पर कराऊंगा, ये गारंटी है। बस आप साथ दीजिए, साथ बने रहिए। सबसे पहले हम अ प्लस अ, ध्यान रखना, पहले पद का अंतिम ये स्वर होगा, दूसरे पद का अंतिम स्वर होगा। ये तय हो गया कि दोनों स्वर मिल रहे हैं और सजातीय स्वर मिल रहे हैं, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है। सबसे पहले आया है आग्नेय अस्त्र, आग्नेयास्त्र। अब आप ई की मात्रा देख करके, ए की मात्रा देख करके इसको गुण संधि मत कीजिएगा, क्योंकि अग्नि और ई मिलकर के आग्नेय नहीं हो सकते, ई बड़ी हो, आग्नेय अस्त्र हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, शब्द है अग्नि जैसा अस्त्र, आग्नेयास्त्र। अब यहां देखिए आपके आ रहा है। आप पहले आपको ए देखते ही आपको लगेगा गुण संधि है, लेकिन आप इससे आगे जाइए, इन दोनों शब्दों को अलग अलग कीजिए, समझ में आएगा। यहां भी आप कोशिश कर सकते हैं कि सर कहीं इसमें संधि है, तो आप जोड़ तोड़ करेंगे तो आपको संधि इसमें नहीं मिलेगी। ये परीक्षा के अंदर आया बोध पर, ऊहा पोहा, यानी असमंजस की स्थिति। विचार करते हैं, विचार नहीं करते हैं, फिर थोड़ी देर से विचार करते हैं, फिर विचार मिट जाता है। ये शब्द है ऊह प्लस अपोह, ऊहा पोह, विचार करना नहीं करना। फिर शब्द है जनार्दन। अब ध्यान में तो आ जाता, जना कहते जन कह देंगे, फिर आर्दन कर सकते हैं। तो अर्दन का कोई अर्थ ही नहीं होता। आर्दन का अर्थ होता है पैदा करने वाला, जिसने विश्व को, जनता को, पब्लिक को, पिता है जो पैदा करने वाला है, अर्थात विष्णु। अब इसके साथ साथ आप देखिए आपके समास, बहुब्रीहि समास, तो ये भी आपके साथ साथ। दावानल, बताइए क्या होगा। अब यहां देखते ही आप दावा करेंगे, सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, फिर अनल यानी आग लिखेंगे। गलत है, दावा नहीं हो सकता। दावा का अर्थ होता है कि कोई प्रतिवाद आपने ठोक दिया, किसी पर हक जब जताना शुरू किया। यहां है दाव प्लस अनल। दाव का अर्थ होता है जंगल, दाव का अर्थ होता है जंगल। कबीरदास कह रहे, तुलसीदास का है ना कि जो पेट की आग है वो दावानल की आग से भी बड़ी है। तो यहां दाव प्लस अनल है, ये मस्ट इसलिए है कि आप यहां दावा करेंगे, दावा प्लस अनल करेंगे तो आप गड़बड़ करेंगे। दाव का अर्थ होता है जंगल। पराधीन, आप आ देखते ही आपको ध्यान आता है कि सर ये परा है, क्योंकि बहुत सिमिलर शब्द है पर और परा। तो क्या होगा,
पर प्लस अधीन, अधीन का अर्थ होता है किसी के अंडर में रहना, अधीन करना। पर यानी दूसरा। प्रांगण बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर दो संधियां हैं, ये मोस्ट मैंने इसलिए लगाया, इसके अंदर दो संधि है। अब आप इसको आंगन करेंगे, आप सहज पहली बार पढ़ेंगे तो शब्द आंगन करेंगे, आंगन नहीं है, अंगन है। अंगन का अर्थ होता है अंगों का संचालन करते हुए खेलने का स्थान। इसके अंदर आप प्र यानी बाहर की ओर शब्द है अंगन, देख लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए। प्र प्लस अंगन है, इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि है, उसके साथ साथ में ये ण आ गया, अर्थात व्यंजन संधि भी है, लेकिन इसका संधि विच्छेद यही होगा। अगर र के बाद में प्रथम वर्ण के बाद में र आता है और उसके बाद दूसरे शब्द के अंत में न आता है तो वह न ण में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है, अपन व्यंजन संधि आएंगे तब पढ़ेंगे। ध्यान रखना इसके अंदर दो संधियां हैं। प्रांगण, प्रार्थी, प्र प्लस अर्थी, मर्मांतक, मर्म प्लस अंतक। इसको आप आंतक मत करना, शब्द अंतक है, मर्म के जानने तक, उसके अंत तक जाने वाला, रहस्य को रामायण, यही वही बात, इसके अंदर भी दो संधि है, जैसे इसमें प्रांगण में, इसमें रामायण में। बहुत महत्वपूर्ण, मैं वापस कह रहा हूं, अगर इसके अंदर आपको स्वर संधि नहीं दिखती है, दीर्घ संधि का ऑप्शन नहीं है, तो आप सीधा सीधा इसको व्यंजन संधि करेंगे। राम प्लस अयन, अयन का अर्थ होता है किसी का चरित्र का वाचन करना। राम प्लस अयन, अंत में अगर पंचम वर्ण है और यहां भी अंत में पंचम वर्ण इधर है, पंचम वर्ण या स्वर है, इसके अंत में ना है तो वो नाम बदल जाएगा। सावधान बहुत सरल शब्द है, लेकिन अपन उसको साव प्लस अवधान करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है हमको, सबसे पहले आ की कहां ध्वनि दिख रही है वो यहां ध्यान करना है। सबसे सरल दिखता है लेकिन हम उसको गलत कर देते हैं, परीक्षा में अमूमन करते हैं। तो स प्लस अवधान है, स प्लस अवधान है, ध्यान रखना। साव प्लस सावध प्लस आन नहीं है, सा प्लस अवधान नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना। स का मतलब होता है सहित, अवधान का मतलब होता है ध्यान, ध्यान सहित सावधान। सहस्त्राब्दी, शास्त्र का मतलब होता है हजार। तो शब्द है, अब यहां देखिए आ कहां आ रहा है, इसमें से इस नियम से ध्यान रखना आ कहां आ रहा है। अब यहां बड़ी ई भी आ रही है लेकिन अंत में आ रही है, आप काटोगे तो इसमें क्या कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल आपके पीछे प्रत्यय रह सकता है। प्रत्यय नहीं करना, हमको तो संधि करनी है, प्रत्यय से भी संधि होती है लेकिन उसका अर्थ भी तो चाहिए ना। आ रहा है तो कहां तक जाएंगे, स हस त्र प्लस, अब यहां समस्या और कर देते हैं, आब्दी कर देते हैं। आब्दी का कुछ अर्थ नहीं होता, अब्दी शब्द है, अब्दी का अर्थ होता है 100। तो शब्द क्या हो गया, सहस्त्र प्लस अब्दी, सहस्त्र का मतलब हजार, अब्दी का मतलब 100। और प्रश्न यहां एक और समस्या होती है, हम पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद में सर इसमें तो वह आधार है, जैसे स्वागत हो गया सब, सर इसमें भी स्वार्थ है, तो क्या करोगे आप, सु प्लस अर्थ करोगे। जब सु प्लस अर्थ करोगे तो आ कहां से आएगा, वह होगा स्वर्थ ही होगा। दिखता आपको वे इसके स्वागत के जैसा का जैसा है, लेकिन समस्या क्या है, आप इसको सु प्लस अर्थ ही करोगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दोनों का अर्थ आना चाहिए। तो क्या होगा, स्व प्लस अर्थी। ध्यान रखना है, खुद के लिए धन जोड़ने वाला, दूसरों की परवाह नहीं करने वाला। स्व प्लस अर्थी, कारण यह है आप सु प्लस अर्थी करेंगे
तो पूरा शब्द बनेगा स्वर्थी, शब्द नहीं बनेगा स्वार्थी। बहुत महत्वपूर्ण है, सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रकार के 2-3 और उदाहरण ढूंढ करके बताना सर इसका क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर। ये आपका अ प्लस अ क्लियर हो गया और सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावना इसी में है। फिर अ प्लस आ बराबर आ। अब आपको देखना केवल आ ही है, आ की ध्वनि कहां आ रही वही देखना है। शब्द आया पहले आर्याव्रत, तो अब इसको आर्या नहीं करना है और अव्रत भी नहीं करना है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आव्रत यानी घेरा, पूरा श्रेष्ठ घेरा जो भारत का घेरा था। गमनागमन शब्द बहुत अच्छे से दिख रहा है, इसमें बहुत सरल है गमनागमन, लेकिन कहीं की शब्द गमन प्लस गमन कर लेते हैं। दिखते एक नंबर पे वही लगा होगा, 4 ऑप्शन में एक नंबर पे गमन प्लस गमन, हाँ सर सही था, लेकिन ये ध्यान रखना है गमन प्लस आगमन। जनाकीर्ण, जन प्लस आकीर्ण। अब आप बोलेंगे तो भी अपने आप में इसका अलग हो रहा है, लेकिन आपको उसका प्रोनाउंस आना चाहिए। जनाकीर्ण, जनाकीर्ण शब्द वही है। भयाक्रांत, ये परीक्षाओं में भी आया बहुत बार, भय प्लस आक्रांत। हास्यास्पद, बताइए, सॉरी भयानक, भय प्लस आनक। अनक नहीं होता है, आनक होता है। आनक एक विशेष प्रकार का घोष है, बाजा है। हास्यास्पद बहुत अच्छा, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है। हास्य प्लस अस्पद नहीं है, आस्पद है। अब आप अस्पद भी करेंगे तो भी आ ही आएगा इधर। अ प्लस अ हमने पहले पढ़ा तो भी आ हो रहा है, लेकिन इन शब्दों का हमको ध्यान होना चाहिए। हास्यास्पद, हिमालय बहुत सरल है, आप इसको करके बताएंगे। फिर हमारा आ प्लस अ, तथापि। अब पहले ऑप्शन में इस प्रकार आ जाता है, आपको वो देखेंगे तो पहला ऑप्शन यह है। प्रश्न को बहुत धैर्य से 4 ऑप्शन देखना, आपको उत्तर आ रहा है तो भी देखना है। तथापि लिखते, हाँ ठीक है। फिर तथ प्लस अपीर भी लिख देते, आपको लगता है हाँ सर ये भी सही है। तथ्य प्लस अपी, फिर हाँ सर तथ्य होता है, ऐसे शब्द होता है नहीं, क्या होगा तथा प्लस अपी। श्रद्धांजलि, इस शब्द को 25 बार देख लेना, ये वाक्य शुद्धि के अंदर भी आता है, शब्द शुद्धि के अंदर भी आता है। तो श्रद्धा, ये यहां बिंदी है, ज और ल की ध्वनि है वो छोटी है, ई की ध्वनि श्रद्धांजलि छोटा है, ध्यान रखना। श्रद्धा प्लस अंजलि, ये अंजलि इसको कहते हैं। ऐसे पानी लेते हैं ना इसके अंदर, ये पूरा हाथ जिसके अंदर पानी हो वो ये हाथ हाथ नहीं लेकर के अंजलि बन जाता है, श्रद्धा से पानी को चढ़ाना। सुधांशु, सुधा प्लस अंशु, शुद्धा अमृत को कहते हैं अंशु, किरण को कहते हैं जिसके अमृत जैसी किरणें हो, यानी चंद्रमा। महामात्य बहुत गजब का है ये, इसको रट लेना, याद कर लेना। अगर परीक्षा में आने की इस विधि से कई संभावना है तो सर्वाधिक इसकी है, क्या होगा महा प्लस अमात्य। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, महा का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा मंत्री, जिसको कैबिनेट मंत्री कुछ भी मंत्री कहते हैं उसको महामात्य कहते हैं। प्रधानमंत्री के बाद का जो पद है महाजनपद व्यवस्था में, महा प्लस अमात्य। अमात्य नहीं है, मात्य भी नहीं है, ध्यान रखना महा प्लस अमात्य है। अब अगला देखिए, आ प्लस आ बराबर आ, यहां भी आ प्लस आ बराबर आ है, तो कारागार, कारा का अर्थ होता है जेल, आगार का मतलब होता है घर। श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू। स्वेच्छासार बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर 2 संधि है, स्व प्लस इच्छा। अगर शब्द आता है स्वेच्छा, ऊपर एक मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है, तो स्व प्लस इच्छा प्लस आचार। तो इसमें प्रश्न ये भी आ सकता है इसके अंदर कितनी संधियां हैं, मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय
मूल शब्द है 4, इसको भी ध्यान रखना। तो कि यहाँ क्या आएगा, स्व स्वेच्छा प्लस आचार, स्वेच्छा प्लस आचार। अगर आप दीर्घ स्वर संधि के अंदर बात करेंगे और अगर आप गुण संधि में बात करेंगे, स्व प्लस इच्छासार, ये होगा भी नहीं, उसमें इच्छासार का कोई अर्थ नहीं है, तो स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा ही होगा। लेकिन आप पूरा दीर्घ संधि में जाएंगे स्वेच्छासार। और आपको इसका क्या होगा, और परीक्षा में ये कई बार आया है, प्रेरणा प्लस क्या होगा, देख के बताइए। क्योंकि आ और आ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं सोच रहा हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं। इसका ये जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल पूरा हो चुका। अब अपन ई और ई को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ई और ई के बारे में। अभी हमने अ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, अ और आ दोनों सजातीय है, ई और ई दोनों सजातीय, उ और उ दोनों सजातीय है। अब आप देखिए ई प्लस ई यानी दोनों जिसको आप छोटा मानते हैं, दोनों जिसकी ध्वनि एक मात्रा में है, ई और ई मिलकर के ई बनी है। अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि हमको कहीं भी बड़ी ई की मात्रा दिखाई देती है तो वहां से हमको उस दो टुकड़े, दो पल अलग करने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि दोनों अर्थ, दोनों शब्दों के, दोनों पदों के अर्थ होने चाहिए, बिना अर्थ का नहीं होना चाहिए। अति प्लस इत, अति प्लस इत, अति यानी बहुत दूर, बहुत पहले का। प्रति, अब ध्यान रखना यहां अपन क्या कर लेते हैं, प्रत्येक शब्द को ध्यान में रख के प्रति प्लस एक कर देंगे, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है प्रति प्लस इक। संस्कृत का शब्द इक है। प्राप्ति इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको आप लिखेंगे तो प्राप्ति में ती छोटी आएगी, ध्यान रखना। हरिच्छा, अब यहां समस्या हम कर लेते हैं, हरि को बड़ा लिखते हैं जबकि हरि बड़ा नहीं होता है, हरि शब्द छोटा है। वो हरि जो ग्रीन है हरि, उसके लिए हरि बड़ा आएगा। यहाँ हरि कृष्ण भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, विष्णु के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण थे कुछ इसके उदाहरण। अगला ई और बड़ी ई, इसमें भी ध्यान रखना क्योंकि आपको बीच की मात्रा वही दिखेगी, बीच की बड़ी ई की मात्रा ही आपको ढूंढनी है। और इस बड़ी ई की मात्रा के अंदर आप, मैं बड़ी जानबूझ के बोल रहा हूं, मेरे स्वभाव में नहीं है, आप समझ सके इसलिए बोल रहा हूं। तो मुनि प्लस ईश्वर, मैं बहुत ट्रिकी चीज बता रहा हूं। ईश्वर का जहां भी नाम है तो ईश्वर बड़ा ही होगा, इसलिए यहां ये ध्यान रखना है कि आप जहां तोड़ रहे हैं तो ईश्वर शब्द आ रहा है तो ई बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। दूसरा शब्द इसी के साथ आता है ईश, इसका मतलब भी ईश्वर ही होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ईश भी शब्द बड़ा है। तीसरा शब्द आता है इक्षण या इच्छा, जैसे परी प्लस इच्छा, वी प्लस इक्षण, इक्षण, ईश्वर बड़ा ही है, सबको पता है। और ये तीनों में ई बड़ा होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, इसलिए वह सब छोटा ही लिखना है, इंद्र हो चाहे कोई भी हो। परीक्षा, ध्यान रखना, परी प्लस इच्छा, परी यानी चारों और इच्छा यानी ध्यान रखने वाले। कपीश, कपि प्लस, मैंने कहा ईश्वर बड़ा होता है ईश। विक्षक, वी छोटा प्लस इक्षक, वी प्लस इक्षक। हरीश, दिख रहा है, हरि प्लस ईश। ये ई बढ़ाएगा, किस किस में ई बढ़ाएगा, ईश्वर में, ईश
और ईक्षण रट लीजिए, ईश्वर ईश ईक्षण, ये इसमें पहले वाले वर्ण बड़े आएंगे, बाकी में नहीं आएंगे। अगला अपना ई बड़ी और ई छोटी बराबर बड़ी दिखेगी तो यही, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना है। अब देखो यहां आप समस्या करेंगे, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे थे, अति प्लस इत, प्रति प्लस इक, आप यहां कर लेंगे अति प्लस इंद्र, तब गलत हो जाएगा, ये होगा अति प्लस इंद्र। इंद्र में ई बड़ी मत करना, ध्यान रखना, याद रख के कह रहा हूं, इंद्र में ई बड़ी मत करना। फणींद्र, फणी छोटा मत करना, जैसे मणि कर देते हो, सर मणि में तो होता है, फणी में क्यों नहीं होता है? फणी का मतलब होता है सांप, इंद्र का मतलब होता है नाग। महती इच्छा, महती इच्छा में क्या हुआ, हम लिख देते हैं कि महती इस प्रकार है और छोटी होता है सर महती, ये ध्यान रखना। शब्द शुद्धि के अंदर भी आता है, महती ती बड़ी होगी, इच्छा छोटी है। फिर ई और ई बराबर ई, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 36 सर वो हमारे आते हैं ना, 31 32 33 36, यही है क्या? आप लिख सकते हैं, है कि नहीं है बताना मुझे, गिनती आती सो तो उसमें से वो बता देना, सबको आती होगी निश्चित रूप से। तो क्या होगा, सती यानी पार्वती, ईश यानी पार्वती के, ईश्वर यानी शिव जी। फणीश्वर, फणी का अर्थ होता है सांप, ईश्वर यानी सांपों के ईश्वर यानी शेषनाग। अब यहां देखो, यहां फणींद्र है, यहां फणीश्वर है, आप ये नहीं कर सकते, ई छोटी नहीं करना है, ये बड़ी होगा ईश्वर। बताओ श्रीस, बहुत छोटा शब्द है, संधि यहां भी है, श्री प्लस ई, ये संधि है, ईश लगा रहे हैं हम ऐसे ही। श्री प्लस ई का मतलब होता है लक्ष्मी, और श्री प्लस ईश, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति विष्णु, ये ध्यान रखना। अब आ गया वो सर्वाधिक, उसके अंदर भानुदय अनुदित ऐसे शब्दों का आता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है अनु प्लस उदित। अब समस्या यहां आती है, समस्या यहां आती है कि ये आपका गुरुपदेश है, सर ये दिखता तो हमको ऐसा कैसा है, ये रू है, ये रू है, क्या करना, ये बड़ा है ये छोटा है, मेरे आदत में नहीं है बड़ा छोटा बोलने की, फिर भी समझने की दृष्टि से कह रहा हूं, गुरु रू रू। अब ये क्या है, ये जिसको छोटा कहते हैं इसको भी छोटा कहते हैं। अब और आपका शब्द शुद्धि के अंदर ध्यान रखना है, रू छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसका यहां गुंडी नहीं होगी, बिना गुंडी का होगा। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, कई कई स्थान पे गुरुवापदेश लिखा होगा, कई कई स्थान पे रू छोटा होगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है, शुद्ध शब्द यही है, और यहाँ ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला शब्द इधर लिखा है लघुतम, हम गलत करने की संभावना सर्वाधिक यहाँ रहती है, क्योंकि ये त के तत्ता भी है और लघु में हम छोटा कर देते हैं, इसको सही मानते हैं। शब्द शुद्धि में बहुत ध्यान रखना है, इसमें शब्द शुद्धि के संबंध में अगर है तो वो आता है। तो लघुतम ये सही है, तो हमको लघु प्लस उत्तम तत्ता लगेगा, ध्यान रखना है। फिर है अपना उ प्लस उ, उर्मी। लघु हमने अभी देखा, उर्मी में उ बड़ा होता है, ध्यान रखना। उर्मी है, उर्मी नहीं है। सिंधुर्मी, सर सिंदूर्मी लघुर्मी समझ में आ गया। गंगोर्मी होता है, गंगा प्लस उर्मी अपन देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गंगा प्लस उर्मी। लेकिन यहां एक शब्द है सरयूर्मी, क्योंकि ये सरयूर्मी सर यू बड़ा है, इधर बड़ा नहीं है, ध्यान करना, इसके साथ में मत कर देना। सरयू प्लस उर्मी, उर्मी का ध्यान रखना है, बड़ा ही है, ऊर्जा जैसे होता है वैसे।
सरयूर्मी। यहां देखो वापस भू, भू वैसे ही बड़ा होता है अपने आप में, इसका भी अर्थ है भू प्लस ऊ, भू प्लस ऊपरी। हम बहुत गलतियां करते हैं, उपरोक्त लिखते हैं जबकि उपरोक्त शब्द है ही नहीं। ऊपर प्लस उक्त, अ प्लस ऊ ओ कर दिया, कहाँ है ऊपर का अर्थ ही नहीं है, वो होता है ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। वधुस्व मैंने पहले ही बताया कि जितने महिलाओं के नाम है वो सब बड़े होंगे, तो वधु प्लस उत्सव। सरयूर्मी कर दिया, इसका बनाओ क्या होता है, बना के बताओ। सर ये तो बहुत सरल है, बहुत कठिन है, दिखता ऐसा है लेकिन बहुत छोटा पीछे शब्द दिखता है। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्धव। अपने दीर्घ संधि की क्लास पूरी हुई। आपको ये उदाहरण अगर आप याद कर लेंगे, समझ के साथ में कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दीर्घ संधि में से आपको कोई प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। आराम से संधि, दीर्घ संधि के प्रश्न आए तो आप आराम से कर सकते हैं। 2 से 3 अंक आपके इन उदाहरणों में से मिलेंगे आपको। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, और समझ में नहीं आता पूछ सकेंगे। एक टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर वीरमाराम पटेल नाम से, आप उस चैनल पे जुड़िए और आप अपना प्रश्न वहां पूछ सकते हैं। हिंदी यूनिवर्सिटी नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप वहां जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये क्लास आपको कैसी लगी, आप फीडबैक देंगे तो मैं अच्छा उसको पढ़ा पाऊंगा। कई बच्चों ने कहा कि सर वो डिजिटल बोर्ड ले आइए, मैंने शुरुआत की है, डिजिटल बोर्ड अवश्य आएगा, लेकिन आप सब उसको शेयर करेंगे, समझेंगे, मुझे फीडबैक देंगे तो मैं निश्चित रूप से डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊंगा। लेकिन वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा जब हो जाएगा तो प्रश्नोत्तर मैं डिजिटल बोर्ड पे कराऊंगा, ये गारंटी है। आप तब तक जुड़ते रहिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए, समझ में आए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर लीजिए, ये कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा। आपको लगता है बहुत अच्छा है तो इस बोर्ड से अच्छा पढ़ा तो उससे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, उसके साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बुक्स भी मिलने की कोशिश मैं करूंगा, तो आप तक पहुंच जाएगी। और मैं जितने आज तक परीक्षाओं में प्रश्न आए वो सब आप तक डालूंगा। आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।